नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 7 नवंबर 2024 की थी। ये क्रिमिनल अपील नंबर 3403 ऑफ 2023 थी, जो राइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 12912 ऑफ 2022। इसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स था। यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं वो कोई कंप्लेनेंट नहीं थे, बल्कि एक विलेजर्स थे, और जो जहाँ विक्टिम रहती थी और जो विक्टिम के फादर रहते थे, वहीं के जो गांव के लोग थे, उन्होंने ही आगे स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल की थी और हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था। तो केस ये था कि जो विक्टिम है वो एक गर्ल थी और उनके ऊपर ऑफेंस हुए थे, क्राइम हुआ था उनके ऊपर, और जो क्राइम करने वाला था वो स्कूल का ही टीचर था। वो विक्टिम गर्ल थी, वो 11th क्लास में पढ़ती थी, और लेकिन उसके आगे आगे जो कंप्लेंट दी गई तो उसके बेसिस पे जो FIR थी वो स्कूल के टीचर के ऊपर रजिस्टर कर दी गई थी। उनको रिस्पोंडेंट नंबर 3 है वो बनाया गया है, और जो सेक्शंस थे वो मींस वुमेन्स क्राइम्स रिलेटेड, क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन से रिलेटेड सेक्शंस थे वो लगाए गए थे। और लेकिन जो इस दौरान जब FIR रजिस्टर हुई थी तो दोनों के बीच में समझौता हो गया था। मींस विक्टिम के जो फादर हैं और जो अक्यूज्ड है उनके बीच में समझौता हो गया था, और उन्होंने क्वैशिंग पिटीशन थी वो फाइल कर दी थी। हाई कोर्ट ने ज्ञान सिंह की एक जजमेंट आई थी, उसके बेसिस पे जो प्रोसीडिंग्स थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी वो मींस रोक दी थी, मींस, और जो FIR थी उसको क्वैश कर दिया था। अब इसके अगेंस्ट पे जो जहां विक्टिम गर्ल रहती थी, उनके जो फादर रहते थे, वहां के गांव के जो लोग हैं उन्होंने आगे सामने आए और माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका थी वो डाल दी थी, रिट पिटीशन थी वो डाल दी थी आर्टिकल 32 के अंदर। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट पिटीशन थी उसको कन्वर्ट कर दिया था स्पेशल लीव पिटीशन पे। अब यहाँ पर इस जजमेंट पे 2 इश्यूज डिस्कस किए गए हैं कि क्या वो जो यहाँ पर जो पिटिशनर्स हैं वो कंप्लेनेंट भी नहीं थे, क्या उनका लोकस स्टैंडाई है इस केस में। और दूसरा पॉइंट उठाया कि क्या हाईकोर्ट ने जो डिक्टम था, जो ज्ञान सिंह के बेसिस पे जजमेंट आई थी, क्या उन्होंने कोई मींस बिना एलिगेशंस देखे कि जो क्राइम, जो ऑफेंस क्या है, किस तरीके का ऑफेंस है, उसके बेसिस पे जो क्वैश कर दिया था, क्या वो हाई कोर्ट का निर्णय सही था कि गलत था। तो इस इशू को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में डिस्कस किया है। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या था केस, और जो लीगल इश्यूज थे वहां तक ही ये सीमित रखेंगे ज्यादातर। और यहाँ पर पहले पैराग्राफ में थोड़ी सी मीन्स बताया कि आप फैक्ट्स पे चलते हैं थोड़ा। और यहाँ बताया कि FIR थी वो जो रजिस्टर्ड हुई थी, एक पुलिस स्टेशन है माधोपुर राजस्थान का, और 4th रिस्पोंडेंट जो है वो फादर है विक्टिम के गर्ल के, जो मींस जो विक्टिम गर्ल है उनके फादर है, उनको 4th रिस्पोंडेंट बनाया था। 3rd रिस्पोंडेंट जो है वो अक्यूज्ड है और उनके ऊपर 354A, 342, 509, 504 जो कि इंसल्ट टू द वुमेन होती है और आउटरेज और मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन होते हैं, उसके सेक्शंस लगाए गए थे। और पॉस्को एक्ट के भी सेक्शंस थे वो लगाए गए थे। तो क्योंकि गर्ल थी वो माइनर थी और 11th क्लास में पढ़ती थी, और पॉस्को एक्ट और जो दूसरे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989, इनके भी प्रोविजंस लगे थे। और एलिगेशंस ये थी कि 6 जनवरी 2022 को जब विक्टिम गर्ल, जो कि एक क्लास 11th की स्टूडेंट थी, हाई क्लास स्कूल की, तो अपनी क्लासरूम में थी, तो 3rd रिस्पोंडेंट ने, जो टीचर हैं वो आए थे और विंडो में देखने के बाद कहा कि कोई भी क्लास में नहीं है, तो फिर उनके साथ मींस ऑफेंस किया थोड़ा। और फिर यहाँ पे बताया कि वहाँ से वो मींस विक्टिम गर्ल भाग गई, और उसके बाद उन्होंने फिर अब्यूजिव लैंग्वेज है वो कुछ बोले थे, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर कहा है कि फिर इसके बाद वो टीचर्स के पास गई हेल्प लेने के लिए कि कहीं भी
किसी ने भी मदद नहीं की। उन्होंने कहा, सबने परस्यू किया कि अपने मीन्स आगे ना प्रेस करें, मैं अपने मुंह बंद रखें। और प्रिंसिपल को भी पता चला, फिर उन्होंने प्रिंसिपल ने भी ब्लैंक सिग्नेचर पे पेपर पे सिग्नेचर ले लिए। और टीचर थी, और एक टीचर है उनके रेजिडेंस में आई, फोर्थ रिस्पोंडेंट जो कि विक्टिम के गर्ल के जो फादर हैं उनके रेजिडेंस में आई, और उनकी वाइफ को स्कूल में ले गई और बताया कि जो उनकी डॉटर है वो मीन्स जो विक्टिम गर्ल है वो ठीक, मतलब अच्छी हालत में, मतलब वेल नहीं है, मीन्स तबीयत उनकी ठीक नहीं है। और जब वहां पर पहुंची तो वाइफ ने पाया कि जो उनकी जो डॉटर है वो डेडली टेरिफाइड है, और मीन्स कुछ भी कहने के मीन्स कुछ भी उन्होंने मदर को नहीं कहा। लेकिन जब घर में गई सारे इंसिडेंट को बताया, और जो कि वाइफ थी फोर्थ रिस्पोंडेंट की, और फिर उन्होंने मोबाइल फोन में मीन्स जो अनदर विलेज था फॉर एम्प्लॉयमेंट, मीन्स शी इज इन टर्न इन्फॉर्म्ड हिम, जो कि फोर्थ विक्टिम जो असल में जो फोर्थ रिस्पोंडेंट है जो फादर थे वो दूसरे गांव में थे, काम करने के लिए गए हुए थे। उस समय उनकी वाइफ ही थी, वो वाइफ ही स्कूल में गई थी। फोर्थ रिस्पोंडेंट जैसे घर आए तो उन्होंने एक FIR थी वो लॉन्च कर दी। FIR लॉन्च जो हुआ है वो 8 जनवरी 2022 को हुई, और थर्ड रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया मैटर को और फोर्थ रिस्पोंडेंट के साथ, और जो कि फादर थे विक्टिम के। और 31/1/2022 को उन्होंने एक क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन थी वो हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर में फाइल कर दी 482 CRPC में, और कहा कि FIR को क्वैश कर दिया जाए। और इम्पिंज ऑर्डर आया था जो कि 4 फरवरी 2022 को, जबकि लर्नड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसको अपोज भी किया, लेकिन हाई कोर्ट ने जो पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया और FIR को क्वैश कर दिया। और यहाँ पे जो इम्पिंज ऑर्डर था उसमें कहा कि जो थर्ड रिस्पोंडेंट थे उन्होंने अपना डिस्प्यूट है वो सेटल कर लिया है फोर्थ रिस्पोंडेंट के साथ, और डिसीजन आया हुआ है ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसके आधार पे हाई कोर्ट ने FIR थी वो क्वैश कर दी। और हाई कोर्ट का जो कंटेंट्स थे जजमेंट के वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और अब यहाँ पर बताया कि जो अपीलेंट्स हैं वो एक कॉमन मैन है, ऑर्डिनरी मैन है, वो सेम ही तहसील डिस्ट्रिक्ट में रह रहे थे जिसमें रिस्पोंडेंट बिलोंग करता था, और वो सुप्रीम कोर्ट में आए। उन्होंने क्वैशिंग जो FIR हुई थी उसको जो चैलेंज किया, और कहा कि अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसको चैलेंज किया, और कहा कि सीरियस एलिगेशंस हैं वो लगे हुए हैं वो IPC ऑफ पॉस्को के, और ये प्योरली प्राइवेट नेचर में नहीं है, और इसलिए ऑफेंसेस जो हैं सोसाइटी के अगेंस्ट में बनते हैं, और इसलिए क्वैशिंग ऑफ FIR वो कॉम्प्रोमाइज के आधार पे किया गया है थर्ड और फोर्थ रिस्पोंडेंट में। और जो फादर विक्टिम माइनर विक्टिम है और फर्स्ट रिस्पोंडेंट है उन्होंने चैलेंज नहीं किया इस ऑर्डर को, इसलिए आप वो चैलेंज करने आए हैं। और कोर्ट ने अब यहाँ पर नोटिस इशू किया 30 सितंबर 2022 को, और कहा कि इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ मैटर हैं, तो इसमें सीनियर एडवोकेट को कहा कि वो असिस्ट करें एज एमेकस क्यूरी बनाया। और यहाँ पर 13/10/2022 को जो एडवोकेट थे उनके उन्होंने एग्री हो गए कि वो सीनियर काउंसिल से असिस्टेंस लेंगे। और तो पहले कहा कि इस रिट पिटीशन को कन्वर्ट कर दिया स्पेशल लीव पिटीशन में, और अब काउंसिल्स अपेयर हुए थर्ड और फोर्थ, नोटिस इशू हो गया थर्ड और फोर्थ रिस्पोंडेंट के भी काउंसिल्स अपेयर हुए। उन्होंने पहला इशू चैलेंज किया लोकल स्टैंडर्ड ऑफ अपीलेंट्स की, जो गांव मींस सेम तहसील में रहे थे वो किस तरह से केस फाइल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकल स्टैंडर्ड ऑफ अपीलेंट्स जो है वो नहीं बनता है, और साथ में ज्ञान सिंह की जजमेंट थी, और क्या कि उन्होंने ना तो हाई कोर्ट में आए थे ना उन्होंने चैलेंज किया था इसको। तो फिर उसके बाद दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड थी, उन्होंने भी एक इंटरवेंशन थी एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी, और कहा कि वो भी इंटरवीनर बनना चाहते हैं। और अब यहाँ पर कोर्ट ने 2 क्वेश्चंस थे जो कि कंसिडर किए गए हैं इस अपील में। पहला क्वेश्चन ये डिसाइड किया था, लीजिए एक फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज थे, उन्होंने ये बताया दोनों के पार्टीज को सुनने के बाद कि क्या थर्ड पार्टी जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में थी उनका क्या लोकल स्टैंडर्ड बनता है कि चैलेंज करें ऑर्डर ऑफ क्वैशिंग ऑफ FIR को और सारी फर्दर प्रोसीडिंग्स को, जबकि कॉम्प्रोमाइज हो चुका है पार्टीज में, स्पेशल लीव पिटीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है इन स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। मीन्स जो थर्ड पार्टी जो है क्रिमिनल पार्टी प्रोसीडिंग्स में, मीन्स ये जो अपीलेंट्स थे वो ना तो वो पार्टी थे उस केस में हाई कोर्ट में जब क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन डाली गई थी 482 के अंदर, ना तो वो पार्टी थे। तो कहा कि वो थर्ड पार्टी क्या वो जो कॉम्प्रोमाइज हो गया है स्पेशल लीव पिटीशन में थर्ड और फोर्थ रिस्पोंडेंट में, तो क्या वो
उनका लोकस स्टैंडर्ड बनता है कि वो आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर वो केस फाइल कर सकते हैं, उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा था कि क्या जो पावर है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करना, अगर कोई हीनस और सीरियस ऑफेंसेस हैं जिसमें सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, तो वो एक्सरसाइजेबल है मेनली कि ऑफेंडर ऑफ द विक्टिम एंड द पेरेंट्स, विक्टिम और पेरेंट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर ले। मीन्स कोई भी कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसे में प्रोसीडिंग क्वैश की जा सकती है जो कि सोसाइटी में के जो सीरियस ऑफेंसेस जो है वो सोसाइटी को अफेक्ट करती हो, मेनली इस ग्राउंड पे कि जो अक्यूज्ड है और जो विक्टिम है, जो विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो अब यहाँ पर रिलाइंग अपॉन द ज्ञान सिंह का जो डिक्टम आया हुआ है उसके बेसिस पे, तो डिक्टम जो था ज्ञान सिंह की जजमेंट के बेसिस पे, अब कहा कि हम दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स इस जजमेंट में कोर्ट ने डिस्कस किया है। पहला था कि क्वेश्चन ये था कि ऑफेंडर जो है वो अक्यूज्ड, उन पर एक्यूजिशन लगी थी कि मॉरल टर्पिट्यूड के पहले जो ऑफेंडर जो अगर वो अक्यूज्ड है और उस कमीशन ऑफ ऑफेंस करता है मॉरल टर्पिट्यूड या फिर सोसाइटी अगेंस्ट में, तो क्या ये प्योरली प्राइवेट नेचर का है। तो ये इस चीज को यहाँ पर डिस्कस किया है कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, पूरा डिटेल में बताया है यहाँ पे। पहले कहा कि जो पर्सन जो है उनका क्या लोकल स्टैंडर्ड बनता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पर कहा कि कई सिचुएशन बनती हैं जिसकी वजह से रिकरेंस हो सकता है कमीशन ऑफ ऑफेंसेस जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होगा। तो कई जजमेंट्स आई थी, PSR सदानाथम वर्सेस अरुणाचलम, और कई जजमेंट्स थी, उसको यहाँ पर डिस्कस किया है। और पर कॉन्ट्रारा जो यहाँ पर बताया कि जो रिस्पोंडेंट के थे उन्होंने बताया था कि FIR क्वैश हो चुकी है। तो यहाँ पर जो कई जजमेंट्स थी वो डिफेंस काउंसिल ने यहाँ पर रेज की थी, राजीव रंजन सिंह ललन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कहा कि पहली चीज को हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लोकल स्टैंड आई क्या बनता है, स्पेशली पिटीशन का जिसको चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पर पहले बताया था कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स अपीलेंट्स के वायलेट नहीं हुए, तो इसलिए पिटीशन मेंटेनेबल नहीं थी आर्टिकल 32 के, इसलिए उसे कन्वर्ट कर दिया था 136 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप यहाँ पर कहा कि ये अपीलेंट्स अगर लोकल स्टैंड आई अक्वायर नहीं कर लेते हैं, मीन्स सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं अक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जो लंदन काउंसिल ने रिलाई किया था डिसीजन का SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और उस जजमेंट के बेसिस पे पहले तो पॉस्को एक्ट क्या होता है उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया कि उनके स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्या थे, ये पूरी जजमेंट में बताया है इन्होंने। और बताया कि ऑब्जेक्ट एंड रीजंस क्या थे इनैक्टमेंट ऑफ पॉस्को एक्ट के, तो वो क्वैशमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स क्या साथ में ये बताया कि जो क्वैशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट की गई हैं अंडर पॉस्को एक्ट, अगर वो एब्रप्टली अगर पावर 182 CRPC में अगर उसको प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाएगा, तो ये एक्सेप्ट ऑन एक्सट्रीमली, इसको कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ एक्सट्रीमली कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस पे उसे क्वैश किया जा सकता है। और जजमेंट के बेसिस पे अब यहाँ पर बताया था सॉल्ट जो बताया गया है सेक्शन 7 ऑफ पॉस्को का, वो कहा कि उस 7 ईयर्स की सजा मीन्स जो सजा है वो 3 साल से कम की नहीं होगी और 5 साल तक हो सकती है। और अब कहा कि जो कमीशन ऑफ ऑफेंस है उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। और डिसीजन आया था अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश एंड अदर्स का, तो काफ़ी जजमेंट्स को यहाँ पर इसमें डिस्कस किया कि साथ में बताया था जो पावर है कोर्ट की, तो वो डिस्प्यूट नहीं की जा सकती। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूरी पावर है, उसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास पावर भी है 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, इसलिए वो 136 के अंदर उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 136 जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो उसके बारे में बताया है यहाँ पे। और सर्कमस्टांसेस में ये पहले था कि क्या कोई वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अपीलेंट्स का, और क्या अगर उनको इन सर्कमस्टांसेस में अगर लोकल स्टैंड आई अपीलेंट्स का कंसिडर करने के बाद एक PSR सदानाथम का केस था, तो यहाँ पर बताया कि सारे रेलेवेंट्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। तो अब यहाँ पर कहा कि डिसीजन जो रेफर किया गया है MSK ने जो बताया है लोकल स्टैंडर्ड का, तो यहाँ पर हमने पहले नोट कर दिया कि हमने जो कोर्ट के पास जो पावर थी वो आर्टिकल 32 के कॉन्स्टिट्यूशन जो रिट पिटीशन थी उसको उन्होंने 136 के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इन सर्कमस्टांसेस पे जो रमाकांत राय वर्सेस मदन राय का जजमेंट था उसका रेलेवेंस बनता है, और यह केस बनता है कि जब अक्यूज्ड को जो कन्विक्टेड थे उनको अक्विट कर दिया था,
और जो कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया था। जब हाई कोर्ट में जब अपील डाली गई थी उसे कोर्ट में चैलेंज किया था थर्ड पार्टी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, जो कि फादर्स थे डिसीज्ड के। तो उस केस में क्या हुआ था कि अक्विटल ऑर्डर को मींस कन्विक्शन को ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी थी और हाई कोर्ट ने उसको अक्विट कर दिया था। तो अब उसको चैलेंज किया था फादर ऑफ विक्टिम, क्योंकि डिसीज तो विक्टिम तो मर चुकी थी, तो उसके डिसीज ने चैलेंज किया था, मर चुका था और लीव थी, उसमें कोर्ट में केस ग्रांट कर दी थी। कहा था कि पार्टी बेशक नहीं था क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अंडर आर्टिकल मींस आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन ये ऑब्जेक्शन था कि थर्ड पार्टी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है क्या वो इन्वोक करा सकता है पावर कोर्ट की अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के था। तब कोर्ट ने ये कंसीडर किया था कि जो पावर अवेलेबल है कोर्ट के पास 136 ऑफ इंडिया में, तो वो एक स्पेशल पिटीशन के अंदर वो मेंटेनेबल है। उस केस में कोर्ट ने कहा था कि वो मेंटेनेबल है उनका केस, और कहा था कि 136 जो है वो ना तो किसी को कन्फर करता है, कोई पावर देता है, ना ही इन्हें किसी को रोकता है कि आप इन्वोक नहीं करा सकते। और ये पावर जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, और ऐसे में जो किसी प्रकार की लिमिटेशन कौन इन्वोक कर सकता, तो ऐसे में वो कहा कि मेंटेनेबल नहीं है। तो इसकी एक रमाकांत राय की जजमेंट थी, उसमें भी ये डिस्कशन लिखी हुई थी। तो उसमें ये बताया था कि 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना तो किसी को कन्फर करता है पावर को, और ना ही वो कहता है कि किसी को रोकता है इस पावर को। तो ये उस केस में था कि जो जजमेंट एक्विटल की थी उसकी वजह से बताया था कि सीरियस मिसकैरेज हुआ था जस्टिस में। तो अब यहाँ पर बताया था कोर्ट और किसी को रोक नहीं सकता, मीन्स तो उस जजमेंट का पूरा डिस्कशन किया हुआ था इसमें, और बताया कि अरुणाचलम वसित PSR सदानाथम का ये था, और रमाकांत राय का केस में भी बताया गया था। और कहा था कि उस केस में क्या हुआ था कि क्विटल हो गया था PSR सदानाथन का और 4 अदर बाय हाई कोर्ट में, और रिवर्स कर दी थी कन्विक्शन को। उसको ब्रदर ऑफ डिसीज ने उसमें चैलेंज किया था और लीव इस केस में ग्रांट कर दी थी, और सिर्फ लीव जो है वो फर्स्ट अक्यूज्ड के अगेंस्ट में ग्रांट कर दी थी। और कहा था कि लोकल स्टैंडर्ड जो है वो प्राइवेट पार्टी इन सेंस में, जो कि पार्टी भी नहीं थे ओरिजिनल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, तो वो स्पेशली पिटीशन के अंदर उनके लोकल स्टैंडर्ड्स को रेज किया गया था। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने मोहनलाल वसी अजीत सिंह की जजमेंट थी, उसमें बताया था कि आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन ना तो किसी को रोक देता है पावर, ना ही रोकता है और किसी को भी मींस। तो यहाँ पर साथ में कहा कि कई डिसीजंस आए थे, वो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड था कि जो अमेंडमेंट जबकि जो डिसीजन थे वो अमेंडमेंट 372 CRPC के अमेंडमेंट से पहले के डिसीजन थे, और ऐसे में जो विक्टिम था वो सेक्शन 2WA CRPC में था, और जिसमें इसे इंक्लूड भी किया गया था, चाहे गार्डियन हो चाहे लीगल हेयर हो, और उसके लिए विक्टिम की डेफिनेशन में ये सारी बातें मेंशन की हुई थी। और यहाँ पर क्या था कि इस केस में डिस्कस किया कि जो थर्ड पार्टी जो है वो मींस उन्होंने एक्विटल ऑफ जजमेंट को चैलेंज किया था। जो थर्ड पार्टी है उन्होंने चैलेंज किया था एक्विटल को। तो इस केस में FIR जो रजिस्टर्ड हुई थी वो थर्ड रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट में हुई थी, जैसे मेंशन किया गया था, और मींस उसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था अंडर पावर ऑफ 482 CRPC के तहत, और क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज हो गया था थर्ड और फोर्थ रिस्पोंडेंट के बीच में। अब यहाँ पे कहा कि कॉम्प्रोमाइज जो हुआ था वो जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज भी किया था और स्टेट ने भी फाइल नहीं की अपील को, और जो कि फोर्थ रिस्पोंडेंट जो कि फादर है विक्टिम के, और उन्होंने उनका बच्चे के साथ असॉल्ट हुआ है और ऑफेंसेस जो अंडर पॉस्को एक्ट के तहत में हुआ, तो यहाँ पे व्यू ऑफ फैक्ट ये है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया थर्ड रिस्पोंडेंट में। तो इस मैनर में उन्होंने सपोर्ट किया इम्प्यूज्ड ऑर्डर को। तो यहाँ पर अब यहाँ पे बताया कि जो प्राइवेट जो अपीलेंट्स है उनका कोई मोटिव नहीं है जिन्होंने केस फाइल किया है, और हमने पहले ही जो नोट है वो ले चुके हैं कि ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ पॉस्को एक्ट क्या था, उसके बारे में पूरा उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया था। PSR उस जजमेंट का भी रेफरेंस दिया था यहाँ पे PSR सदानाथम का। तो कंक्लूजन यही निकला था कि उनका लोकल स्टैंड आई है, वो केस फाइल कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन था कि क्या वो क्वैश कर सकती है हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 482 में। सिर्फ उन्होंने रिलाई किया था पार्टीज में कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है ज्ञान सिंह की जजमेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पर अमेकस क्यूरी का ये सबमिशन ये दिया था कि डिसीजन को स्कैन किया ज्ञान सिंह के जजमेंट को, तो यहाँ पे एक लीगल पोजीशन थी वो निकल के आई थी, और अमेकस क्यूरी ने अटेंशन थे 48, 57, 58, 61 ऑफ द डिसीजन के, उसका रेफरेंस दिया था। ये वो सारे कंटेंट्स यहाँ रेज किए हुए हैं। अब कंक्लूजन पे चलते हैं उसके।
और साथ में कहा कि जब भी पावर एक्सरसाइज करने से पहले 482 के अंदर सीआरपीसी में हाई कोर्ट को पहले देखना चाहिए कि क्या नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्राइम क्या है, और उसके अलावा ऑब्जर्व करने के बाद कि ये क्राइम जो है हीनस और सीरियस ऑफेंसेस है, वो ऐसे में उसको क्वैश नहीं करना चाहिए, क्योंकि विक्टिम फादर जो ऑफेंडर है बेशक इस ग्राउंड पे कि उन्होंने सेटल कर लिया डिस्प्यूट। कोर्ट ने कहा कि जो ऑफेंसेस जो है वो प्राइवेट नेचर में नहीं है, क्योंकि इस कोर्ट ने पहले भी मीन्स हेल्ड कर चुकी है कि ऑफेंसेस जो है प्राइवेट नेचर में है, उसका सीरियस इंपैक्ट हो सकता है सोसाइटी पे। तो इस पोजीशन ऑफ लॉ जो है सेकंड क्वेश्चन जो बनता था कि पहले उसको कंसिडर किया जाए कि कॉम्प्रोमाइज जो है वो जस्ट एंड फेयर था, और क्या वो फ्री ऑफ फ्रॉम अनड्यू प्रेशर था। अब इस कोर्ट ने इस इशू को भी जो है वो एनालाइज किया। अब यहाँ पे कहा कि जो इम्पिंज्ड ऑर्डर था वो रिवील करता था कि हाई कोर्ट ने एरर कर दी थी कि उन्होंने जो पावर थी ज्ञान सिंह के केस की, वहां पर बिना रीजनिंग के यहाँ पर उसको मींस क्वैश कर दिया था। इम्पिंज्ड ऑर्डर ये बताता था कि एलिगेशन जो सब्जेक्ट में एफआईआर में थी वो क्वैशिंग से पहले भी जो भी है उसको नहीं देखा गया था, वही अब कोर्ट ने उस एलिगेशंस को रेफर किया और कहा कि वो एलिगेशन से सीरियस नेचर की थी जो कि एफआईआर से निकल के आती है। कंप्लेंट जो है वो एनेक्स्ट की गई थी एफआईआर में। कंप्लेंट थी वो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे एफआईआर कंप्लेंट रजिस्टर्ड, तो उसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। और कहा कि एफआईआर जो फाइल हुई थी 8 जनवरी 2022 को थी, कॉम्प्रोमाइज जो हुआ था 31 जनवरी 2022 को हुआ था। और इम्पिंज्ड ऑर्डर ये रिवील करता है बिना किसी रेफर किए अलेज्ड ऑफेंस को और बिना नेचर और ग्रेविटी ऑफेंस को देखे बिना सिर्फ इस पे रिलाई किया कि कॉम्प्रोमाइज हो गया। हाई कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट दे दी थी उसके कंटेंट्स यहाँ पर हाई कोर्ट ने लिखे हुए हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट का यहाँ पे बताया कि क्वैशिंग ऑफ एफआईआर और फर्दर प्रोसीडिंग्स के बाद एसएचओ जो थे पुलिस स्टेशन के, उनको कहा कि डायरेक्शन दी कि वो क्लोजर रिपोर्ट है कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दें 1 महीने के अंदर, जब उनको कॉपी मिल जाती है ऑर्डर की। अब यहाँ पे बताया कि ऑर्डर को देखने के बाद और जो लाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बाद कहा कि जो बाइंडिंग कंक्लूजन्स थे ज्ञान सिंह केस में, इसको देखने के बाद एलिगेशन थी एफआईआर में वो रिवील करती है कि हाई कोर्ट ने मिसरीड कर दिया और मिस अप्लाइड कर दिया है जो लॉ था ज्ञान सिंह का, जो एफआईआर को क्वैश कर दिया था। अब यहाँ पे कहा कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने अराइव कर दी इस कंक्लूजन में, इस केस में डिस्प्यूट में, कि एक रिजॉल्व कर दिया कि इस केस को रिजॉल्व कर दिया कि एक हार्मोनी एफआईआर के बेसिस पे और फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है उसके बेसिस में क्वैश कर दिया जाए बिना किसी देखे हुए। तो यहाँ पर कहा कि जो टर्म्स ऑफ डिसीजन थे ज्ञान सिंह का, तो वो एक इररिक्यूजेबल ड्यूटी थी कोर्ट की, और उन्होंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज जो था वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं हुआ था, क्योंकि इम्पिंज्ड ऑर्डर जो साफ रिवील करता था कि हाई कोर्ट ने बिना किसी कंसिडरेशन देखे हुए, बिना कंसिडर नहीं किया उसको और रिगार्ड नहीं दिया उसको जो कंटेंट्स थे उसके एफआईआर के। और 3 बेंच की जजमेंट कोर्ट की थी स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस लक्ष्मी नारायण की, उस जजमेंट में भी कहा कि क्या उस जजमेंट में ये 3 पॉइंट्स थे लीगल निकल के आए थे, कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा माइंड को, क्या क्राइम जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट में हुआ है या फिर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में हुआ, कि नेचर क्या है डिस्प्यूट का, सीरियसनेस क्या थी और किस तरह से क्राइम हुआ है, ऑफेंस क्या स्पेशल स्टेटस था, और स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स किस तरीके से जो अक्यूज्ड है उसने मैनेज किया कॉम्प्रोमाइज को कंप्लेंट के साथ किस तरह से मैनेज किया। तो यहाँ पर देखने के बाद कहा कि विक्टिम जो है वो 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी, और स्टेटमेंट जो अनेक्स्ट हुआ था एफआईआर की कंप्लेंट में उसमें साफ रिवील करता है कि उन्होंने कहा कि उनको प्रेशर है थर्ड रिस्पोंडेंट से, मतलब थर्ड रिस्पोंडेंट ने प्रेशर कर रहे हैं कि वो एफआईआर लॉन्च ना करें, और कॉम्प्रोमाइज जो हुआ था वो इमीडिएटली हो गया था 31 जनवरी 2022 को। तो यहाँ पर सेट पोजीशन में कोर्ट ने इसको नहीं देखा, कंसिडर किया कि कॉम्प्रोमाइज जो हुआ था पेरेंट्स के साथ उसके ऊपर किया जा सकता है, कि उसे एक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि जो सीरियसनेस ऑफ एलिगेशन थी वो लगाई गई थी थर्ड अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, जो कि एक लॉ लेट डाउन हुआ था ज्ञान सिंह केस में। और इन दैट कॉन्टेक्स्ट इसलिए जो रेफर करना जरूरी था, लर्न सिंगल जज और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आई थी सुनील रायकवार वर्सेस स्टेट ऑफ अनदर, और पैरा नंबर 12 की जो कंटेंट्स थे वो ये थे, वो बताए थे कि जो फादर ऑफ विक्टिम था वो उसे परमिशन नहीं दी जा सकती वो सेटल करे डिस्प्यूट को, क्योंकि विक्टिम्स और जो कोर्ट है उनका वो सेफ गार्ड्स होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं चिल्ड्रन को कि ऑन स्लॉट और बाय बैड फोर्सेस से। और यहाँ पर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते कि अक्यूज जो है वो प्रोसिक्यूट किया जा रहा है ऑफेंस जो कि सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है वो उससे शॉक्ड हो गया है, और दिस इज नॉट द मैटर कि इसे परमिट किया जाए। और तो क्योंकि माइनर ऑफेंस में जो ऑफेंसेस हैं उसको कंपाउंडेबल किया जाए, इसलिए डिटेरेंस टू अदर, तो ये सिमिलर ऑफेंसेस जो है ये
एक रॉन्ग सिग्नल जाएगा। तो ये चीज उन्होंने कंटेंट्स जजमेंट के थे वो बताए थे यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट और पर्पस को देखने के बाद और सारे ज्ञान सिंह की जजमेंट और लक्ष्मी नारायण के जो केस के देखने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने जो था वो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और इम्पीच ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया। और FIR थी उसको कहा कि वो सब्जेक्ट टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस वो से फाइल करें सेक्शन 173 सब पार्ट 2 और प्रोसीड करें अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो यहाँ पे कहा कि हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे मेरिट्स के ऊपर। और यहाँ पर जजमेंट आई थी 7 नवंबर 2024। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।